कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्होंने देश को संविधान दिया, इनके पास पढ़ने लिखने का कोई इंतजाम नहीं था। इन्होंने गरीबी की कोख से पैदा लेने के बाद दरवाजे के बाहर बैठकर भूखे रहकर पढ़ लिख करके देश को संविधान देने का काम किया है। बड़ी मशक्कत के बाद इस देश को एक संविधान मिला है, बड़ी मेहनत के बाद इस देश को एक लोकतंत्र मिला है। और अगर एक घर का बेटा और एक घर की बेटी अगर पढ़ लिख कर बड़ी कुर्सी पर चली जाए तो आने वाली 10 पीढ़ियां देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। 65% अंक प्राप्त करके कक्षा 9 की छात्रा पुरस्कृत हो रही है। तालियों के साथ स्वागत। विधायक जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कई में अग्रसर लगे सिंह। अब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नयन गुप्ता कक्षा 9 का ही छात्र नयन गुप्ता 70.25 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान ग्रुप ए में, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 3 कक्षाओं के छात्रों ने भाग लिया। कक्षा 9 का छात्र नयन गुप्ता 70.25 अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। मैं विधायक जी सम्मानित एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं विधायक जी एवं इस छात्र का आभार व्यक्त करता हूं और इस विद्यालय के नाम रोशन करने के लिए मैं सभी पुरस्कृत छात्रों से आशा करता हूं कि अपने बुद्धि का विकास, विद्यालय का विकास, विद्यालय का नाम रोशन करने का काम करें। माननीय विधायक जी अपने वचनों से विद्यालय के छात्र छात्राओं और अभिभावकों क्षेत्रवासियों को सम्मानित संबोधित करेंगे। मैं माननीय विधायक जी से सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लंबे संघर्षों के बाद 1950 में जो हमारे देश को संविधान मिला, हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम संकल्प लेंगे कि अपने जीवन में जो हमें संविधान मिला है उस संविधान के रास्ते पे चल करके हम देश और समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हम इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र का आभार प्रकट करते हैं, हम संचालक महोदय का आभार प्रकट करता हूं, इस विद्यालय के प्रबंध के अध्यापक बंधुओं का, जिन्होंने आप जैसे बच्चों के बीच में आकर के आपसे मिलने का मौका दिया, आपके बीच में अपनी बात कहने का मौका दिया। यहाँ हमारे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो इसी विद्यालय से निकल करके सिर्फ रामनगर का नहीं बल्कि पूरे तहसील का नहीं बल्कि पूरे जनपद का, पूरे प्रदेश का, देश में नाम रोशन करने का काम करेंगे। ये आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। जब आप लोगों ने इस विद्यालय के अंदर दाखिला लिया होगा तो जब आपने इस विद्यालय के नामकरण को सुना होगा कि विद्यालय का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है, तो आपके मन में, गार्जियनों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे देश प्रेम के क्षेत्र में हो, चाहे समाज को संगठित करने का सवाल रहा हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है। आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रिय बच्चों आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। बड़ी मशक्कत के बाद इस देश को एक संविधान मिला है, बड़ी मेहनत के बाद इस देश को एक लोकतंत्र मिला है। और मैं विद्यालय में एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि जब आज हमारे यहाँ गार्जियन बैठे हैं, जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाना होता है तो गार्जियन कहते हैं हम गरीबी से बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं,
ये सही है कि बच्चों को शिक्षा एक स्तर की मिले। शिक्षा का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कि एक तरफ एक बेटा पेड़ के नीचे पढ़े और दूसरी तरफ बेटा एसी कमरे में बैठकर पढ़े। ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्होंने देश को संविधान दिया, इनके पास पढ़ने लिखने का कोई इंतजाम नहीं था। इन्होंने गरीबी की कोख से पैदा लेने के बाद दरवाजे के बाहर बैठकर भूखे रहकर पढ़ लिख करके देश को संविधान देने का काम किया है। इसलिए गरीबी हमारे सामने आड़े नहीं आनी चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर शिक्षा होगी तभी आपका विकास हो सकता है। शिक्षा होगी तभी समाज का विकास हो सकता है। और अगर एक घर का बेटा और एक घर की बेटी अगर पढ़ लिख कर के बड़ी कुर्सी पर चली जाए तो आने वाली 10 पीढ़ियां देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं वहां के तमाम साथियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। यहाँ के प्रबंधन साथी के यहाँ के विद्यालय के लोग हमसे मुलाकात हुई थी। इस विद्यालय से मेरा घर का रिश्ता है। ये विद्यालय मेरे घर का है। इस विद्यालय से मेरे परिवार का रिश्ता है। इस विद्यालय में केवल विधायक के रूप में नहीं हो, इस विद्यालय को संचालित कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी परिवार के होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि इस विद्यालय को संचालित कराने में मैं अपना पूरा योगदान दूं। हमारी यहाँ के साथियों से वार्ता हुई है। मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं और अध्यापक साथियों से कहना चाहता हूं, आप इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करो। विद्यालय को जो व्यवस्था देनी पड़ेगी उसके लिए मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। इस बात का भरोसा दिलाते हुए, क्योंकि कार्यक्रम आगे हमारे कई लगे हैं, मैं आपके बीच में और समय देता, बच्चों के कार्यक्रम को सुनता, आपके साथ बैठता। लेकिन क्षमा करिएगा, अभी आपका कार्यक्रम देर तक चलेगा। मुझे और कई विद्यालयों में और कई जगहों पे जाना है। इसलिए आपसे क्षमा चाहते हुए, बच्चों, आपसे उम्मीद करते हुए कि जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर आपके विद्यालय के अंदर आपका नामकरण हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चल करके इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जो संविधान आपको आगे जाने का रास्ता देता है, जो संविधान आपके मान सम्मान को बढ़ाने का रास्ता देता है, उसकी सुरक्षा के लिए आप आगे बढ़ने का काम करेंगे और विद्यालय के साथ साथ हम सभी लोगों का नाम रोशन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्य हुए और हमारे विद्यालय के छात्र अध्यापक बंधु भी धन्य हुए। आपने विद्यालय के छात्रों को मिठाई खाने के लिए 10,000 रुपए का तत्काल व्यवस्था दिया है। मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा अपनी पेड़ की संरक्षण प्रदान करने का वचन दिया है विद्यालय को। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।